सुचरिता दीपिका पादुकोण का नाम आना निश्चित रूप से हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत हैरानी की बात है। और ये नाम आना ड्रग के सेवन करने वालों में मैं समझता हूँ एक और भी कई बड़े बड़े प्रश्न उठा देता है कि क्या ऐसे ऐसे रोल मॉडल ड्रग्स की चपेट में हैं? क्या ये समाज को यही मैसेज दे रहे हैं? और जिस प्रकार से आप लोग सारी जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, हम समझते हैं कि इस समय चूँकि मैं एक सांसद हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो ड्रग्स में लिप्त है, उसके कड़ी से कड़ी उसकी जांच हो और जो दोषी पाया जाए वो कोई भी हो, उसको पनिशमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये मात्र एक व्यक्ति या एक बॉलीवुड की बात नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं को प्रभावित करने वाला समाचार है और इस पे निश्चित रूप से रोक होनी चाहिए। ऐसे गंदे लोगों की, जितने लोग अभी तक गिरफ्तार हैं, बातें हो रही, आपने बताया ये लोग, इन लोगों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ गई है, इन सभी लोगों के ऊपर एनसीबी पूरी तरह से सत्य तक जाएगी और ये जो जिस सज़ा के अधिकारी हैं वो पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन मेरा साथ साथ ये भी मानना है कि बॉलीवुड बहुत बड़ा है सुचरिता जी, और बॉलीवुड के एक हिस्से ने पूरे बॉलीवुड को बहुत क्वेश्चन मार्क में ला दिया है। तो कई मायने में तो बॉलीवुड के कई लोग भारत के यशस्वी परिचय भी बने हैं, लेकिन जिन लोगों ने बॉलीवुड को गंदा किया, इन लोगों के खिलाफ बॉलीवुड के बड़े लोगों को भी अब खड़ा होना चाहिए, बॉलीवुड के बड़े नाम को आगे आना चाहिए। अगर वो घर में बैठ करके ये घर पूरा सारी बस्ती जलने का इंतजार करेंगे, जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये सिर्फ मनोज तिवारी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ रवि किशन की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ कंगना रनावत की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। सदस्य भी हैं और इसीलिए जब आप ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री की सफाई जरूरी है, जो जो ये काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई जरूरी है, आपको नहीं लगता कि आप पर भी सवाल उठा देंगे जिस तरह से रवि किशन पर उठा दिए, जिस तरह से कंगना पर उठा दिए? नहीं, देखिए, साँच को आँच नहीं, और बॉलीवुड में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और उनको किसी बात का डर नहीं है। जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसको किसी बात का डर नहीं होता है। इसलिए मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से उठा रहा हूँ कि इस समय जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। क्या रिपब्लिक भारत किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी निकाल रहा है? जब सवाल उठ रही है तो सवाल को उठा रहा है, और जांच को अड़ंगा लगाने वाले, जांच को बाधित करने वाले लोग, आप सभी लोग समझ लो कि जिस बॉलीवुड को हम भारत का परिचय बताते हैं, अगर कोई जांच रोक करके गलत को आप बढ़ावा दोगे तो इससे बॉलीवुड का यश नहीं बढ़ेगा। बॉलीवुड को बचाना पड़ेगा और गंदे लोगों को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, इसलिए बिना भेदभाव के देनी पड़ेगी। मनोज जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि इसके लिए हिम्मत चाहिए, चाहे हमको अच्छा बोलता हो या हमें खराब बोलता। हाँ, हमने देखा है कि बॉलीवुड में जिन लोगों ने आवाज उठाई, कैसे बॉलीवुड में उनके खिलाफ ही मोर्चे खड़े हो गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत के साथ साथ भी चाहिए। मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि एक और आवाज बॉलीवुड से उठी है। रवीना टंडन ने कहा है, एक्ट्रेस रवीना टंडन कह रही है कि जड़े जो लोग खोखली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, ड्रग्स की सफाई हो हमारी इंडस्ट्री से। ये रवीना टंडन की आवाज है। रवीना टंडन ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि ये सफाई जरूरी है, जो लोग हमारी इंडस्ट्री को खोखला करते हैं उन पर कार्रवाई जरूरी। मनोज जी, रवीना टंडन का बयान आया, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जैसे आप हैं, जैसे रवीना टंडन है, बहुत सी आवाजें अब उठेंगी, क्योंकि इंडस्ट्री आप लोगों की बनाई हुई है, मेहनत से बनाई हुई है। इसमें दाग क्यों बर्दाश्त करेंगे आप? रवीना टंडन जी को मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आगे आकर के ये बात कही है, क्योंकि अभी आज मुझे एक मैसेज मिला, एक बहुत ही वरिष्ठ हमारे एक सीनियर एक्टर ने मुझे बड़े दुख के साथ मैसेज किया कि मनोज,
क्या हम लोग मरेंगे तो हम इसी बदनामी के साथ मरेंगे कि हम बॉलीवुड वाले नशेड़ी होते हैं। उसको पढ़ने के बाद सुचरिता जी मैं बहुत हिला, मैं बहुत सोचने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरा को पूजा समझते हैं, स्क्रिप्ट को अपनी इबादत समझते हैं, जो सेट पे जाते हैं तो कैमरा लग गया तो कितना कदम चलना है, कहाँ से मुड़ना है, पूजा समझ के काम करते हैं। तो सुबह उठते हैं और आराधना करते हैं, हर धर्मों के लोग। ऐसे सभी लोगों को जिन कुछ लोगों ने गंदा किया है, उनके खिलाफ अगर वो सभी लोग नहीं खड़े होंगे तो आने वाले समय में अब तो कोई भी कह सकता है कि मनोज तिवारी भी उसी बॉलीवुड से आया। मनोज जी, मैं बस ये कहूंगी कि ड्रग्स